हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो आज मैं आपको बताऊंगा डे वन आइटिनरी और डे वन का बजट ऊटी में आप कैसे क्या रेंज होती है एक दिन के बजट की ऊटी में। तो अगर आप बेंगलोर से आ रहे हैं तो या तो आप बेंगलुरु होसूर मेट्टुपालयम से होकर आते हैं जो कि 450 किलोमीटर से, नहीं तो आप बेंगलुरु से मैसूर गुडलूर से होकर आते हैं। तो ऐसी जो लग्जरी बस होती है एसी की स्लीपर बस, तो इसकी प्राइस हमको पड़ी है 800 रुपीज़ आफ्टर ऑल दी डिस्काउंट्स फॉर पर पर्सन। तो ये वीकेंड की प्राइस है और समर का पीक सीज़न चल रहा है ऊटी का, और ये वीकेंड की प्राइस है ₹800 फॉर अ लग्जरी एसी स्लीपर बस विच कम्स वाया दी जो होसूर और जो तमिलनाडु का रूट है मेट्टुपालयम से होकर कुन्नूर से ऊटी आती है। तो ये उसके प्राइस है। और सेकंड रूट है आपका, अगर आना चाहते हैं आप बेंगलोर से ऊटी, तो सेकंड रूट है मैसूर वाला जो मैसूर गुडलूर से होकर आता है, जिसका डिस्टेंस है 260 किलोमीटर्स। और इसका प्राइस मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ। ये जो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको प्राइसिंग बताई है, ये हमारा अभी अप्रैल की ट्रिप का है ऊटी का। तो KSRTC की जो ऐरावत बसेस होते हैं वो मैसूर से होकर आते हैं और आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी। ये वीकेंड का है। 800 रुपये से लेकर जो एसी बसेस होते हैं वो आपको 800 रुपये से लेकर जो नॉन एसी बसेस होते हैं KSRTC के, वो आपको 600-700 रुपये में भी आपको लाकर छोड़ेंगी ऊटी को। तो ये है। तो या तो आप दो रूट से आ सकते हैं, जो मैंने पहला रूट दिखाया आपको जो तमिलनाडु से होकर आता है, या तो आप मैसूर गुडलूर से जा सकते हैं जो डिस्टेंस उसका कम है लेकिन घाट सेक्शन है। दोनों भी 8 से 9 घंटे दोनों को लगते ही हैं। तो ये है बस की ट्रिप का बजट। तो आपको 800 रुपीज़ पर पर्सन आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट हो गया। और एक बार आप पहुँचते हैं ऊटी तो आपका एक मोस्ट ऑफ द बजट जाएगा आपका लोकल ट्रैवलिंग में। तो आपको जो, अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, 4 व्हीलर से आप नहीं आते हैं, तो आपको ऑटो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और ऑटो का रेंज होता है ₹80 to 150 रुपीज़ फॉर 1 to 2 किलोमीटर्स। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम प्राइवेट बस से आए थे तो हमको बीच में चेरिंग क्रॉस जो है ऊटी का फेमस, वहाँ पे छोड़े, बस स्टैंड में नहीं छोड़े। तो ये कमर्शियल रोड है। तो जैसे हम चेरिंग क्रॉस में उतरने के बाद हमको फिर से ऑटो लेना पड़ा और 80 रुपये में हमको, यानी कि 80 रुपीज़ में हमको चेरिंग क्रॉस से हमको बस स्टैंड तक लाकर छोड़ा ऑटो ने। तो ये हो गया। उसके बाद हम अभी बात करेंगे होटल के स्टे की। तो ये ऊटी का सर्कल है। तो ये देखिए हमारे होटल के रूम का, ऊटी के होटल के रूम का व्यू है। तो यहाँ से हम जैसे पहुँचे ऊटी में तो हमने 5-6 जगह चेक किया, क्योंकि वीकेंड था और समर का पीक सीज़न चल रहा है ऊटी में। तो पर डे का फॉर 2 पीपल 3000 बोल रहे थे, विच कम्स टू 1500 रुपये एक दिन का। तो हमने 5-6 जगह चेक किए। कुछ जगह तो पूरे कंप्लीट रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे और कुछ जगह 3000 बोल रहे थे। फिर हमको ढूंढ कर एक मिला होटल जिसको, जहाँ पे हमको पड़ा पर डे 850 रुपीज़ फॉर पर पर्सन। ये प्राइवेट अटैच बाथरूम्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, डॉर्मेटरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक छोटे छोटे होटल्स होते हैं बहुत सारे बस स्टैंड के नज़दीक ही हमने किया, क्योंकि आसानी होती है, मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये जो होटल हमको पड़ा ये 850 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा विद प्राइवेट अटैच बाथरूम। तो ऐसे बहुत सारे आपको होटल्स मिलेंगे बस स्टैंड के नज़दीक। तो अभी बाद में हमने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन निकाली। अगर यहाँ पे देखिए ये लोकल साइट सीइंग के टूर के पैकेजेस हैं। तो अगर आप डे वन में ही ऊटी लोकल साइट सीइंग टूर लेना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आप सुबह में कितने बजे पहुँचते हैं। अगर आप जल्दी पहुँचते हैं सुबह में, तब आप ये डेली साइट सीइंग के टूर फर्स्ट डे वन में ही ले सकते हैं। ये 10:30-11 बजे शुरू होते हैं। तो आप होटल जाकर चेक इन कर सब कुछ फ्रेश होकर आने तक आपको लेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पैकेजेस हैं 300 रुपीज़ पर हेड। तो 300 रुपये में आपको कोई भी पैकेज मिल जाएगा लोकल साइट सीइंग का। तो अभी आता है नाश्ते की बात। तो नाश्ता आप लोकल जो साउथ इंडियन होटल्स होते हैं, मसाला डोसा आपको 70 to 80 रुपीज़ में आराम से आप नाश्ता कर सकते हैं इन दी लोकल होटल्स फॉर दी अमेजिंग साउथ इंडियन फूड। तो ये देखिए ये ऊटी का सर्कल है। तो जैसे मैंने आपको बताया बस स्टैंड पे अगर आप रूम करते हैं तो आपको इस ऊटी बस स्टैंड से ही 2 किलोमीटर के अंदर बोटानिकल गार्डन है, ऊटी लेक है, ऊटी का रेलवे स्टेशन है जहाँ से टॉय ट्रेन निकलती है, जहाँ पे अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। तो ये फ़ायदा होता है ऊटी के बस स्टैंड में अगर आप रूम करते हैं तो, या अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप कहीं पे भी ऊटी में रूम कर सकते हैं। जो अपर बाज़ार की एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारे रूम्स कॉटेजेस होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऊटी का मस्त व्यू है। और अगर आप लोकल बसेस यूटिलाइज़ करते हैं तो आप उसमें भी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बजट में कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए ऊटी टॉय ट्रेन जा रही है। अब हम जाएंगे ऊटी के रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हमारा ऊटी कुन्नूर का सीरीज़ चल रहा है, तो बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आने वाले हैं ऊटी कुन्नूर के। जो नए दोस्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए खाना मुबारक, और टैप करिए बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए। तो ये जो हमारे रूम से मैंने आपको व्यू दिखाया था, ये ऊटी के रेलवे स्टेशन के कंपाउंड का ही है। तो ये ऊटी का रेलवे स्टेशन है उदगमंडलम का। तो यहाँ पे अब हम टॉय ट्रेन का मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ। तो अगर आप डे वन में ही ऊटी से कुन्नूर का टॉय ट्रेन की जर्नी लेना चाहते हैं तो उसकी रेट्स मैं आपको इस कंप्लीट ये वीडियो में आपको बजट दिखाऊंगा डे वन का आइटिनरी का। अगर आपका डे वन एक दिन का ट्रिप है ऊटी का
या आप 2-3 दिन के लिए आते हैं तो फर्स्ट डे का कितना बजट हो सकता है, कितना बजट का रेंज होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेट्स लिखे हैं। तो मैं आपको फ़र्स्ट क्लास के और जनरल के रेट बताता हूँ। तो अगर आपको ऊटी से कुन्नूर या कुन्नूर से ऊटी टॉय ट्रेन की जर्नी लेनी है तो 290 रुपीज़ फर्स्ट क्लास का फेयर और 80 रुपीज़ जनरल का। तो और समर में एक स्पेशल ट्रेन चलती है, उसका ज़्यादा टिकट होता है, तो ये उसका टिकट है समर स्पेशल ट्रेन का। तो लेकिन नॉर्मली जो ट्रेन है उसका 290 है फर्स्ट क्लास का और 80 है जनरल का। तो यहाँ पे कितनी रश है देखिए। ये जनरल टिकट के लिए भी फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ बेसिस का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कैसा हेरिटेज वाला स्टेशन, लेकिन कुन्नूर का रेलवे स्टेशन इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है ऊटी का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे देखिए टॉय ट्रेन आ चुकी है। टॉय ट्रेन में जनरल का एक डब्बा होता है जो जिसके सीट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन IRCTC से वेबसाइट से या ऐप से करते हैं तो उसकी प्राइस अलग है, 50-60 रुपीज़ ज़्यादा है ऑनलाइन। अगर आप स्टेशन पे आकर करते हैं तो 290 फर्स्ट क्लास और 80 रुपीज़ जनरल का टिकट है। ये देखिए वापस जा रही है ट्रेन। तो जो जनरल का टिकट होता है 50 या 60 ही होते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। लाइन में आपको रुकना पड़ता है। अगर आपको मिलेगी की गारंटी नहीं होती उसकी, तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे लंच के लिए जाएंगे तो लंच का क्या बजट है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोकल होटल होते हैं आपको 80 to 100 रुपीज़ में आपको साउथ इंडियन फूड मिलेगा। और लेकिन हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जो एक अल्टीमेट ज़बरदस्त टेस्टी हैदराबादी बिरयानी इन ऊटी। तो उसका कितना बजट है, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त टेस्टी खाना बिरयानी का, नॉनवेज का और वेज भी आप खा सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही एक होटल में हम जा रहे हैं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर था। हमारे हालत बहुत ख़राब हो गए क्योंकि 1.5 स्लोप था वो। तो चढ़ने तक हमको बहुत ही एफर्ट लगा और 22 डिग्री सेल्सियस था दोपहर के 2 बजे। तो ये हैदराबादी बिरयानी हाउस का होटल, इसका लोकेशन भी मस्त है। इसके पीछे वैली का व्यू है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत रश होता है यहाँ पे क्योंकि वीकेंड था। तो सैटरडे संडे ज़बरदस्त रश होते हैं यहाँ पे। देखिए हमको नाम लिखवाना पड़ा और 15 मिनट के अंदर ही हमारा नंबर आया और हम चले गए यहाँ पे ऊपर जायका ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये होटल का नज़ारा है। चलो पहले मेन्यू चेक करते हैं। आपको मेन्यू में मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ। तो ये हैदराबादी बिरयानी हाउस का मेन्यू है जो हैदराबादी बिरयानी के लिए फ़ेमस है। तो यहाँ का जो मेन है, यहाँ पे बिरयानी ट्राई करने आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन भी डिशेस हैं। तो अगर आप एक यहाँ की जो बिरयानी का पोर्शन होता है एक सिंगल रेगुलर का, वो आप 2 लोग भी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिरयानी रेगुलर का यहाँ पे 300 रुपीज़ है। अगर आप ग्रुप है फैमिली के साथ आते हैं 5-6 या 8 लोग भी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो 1600 रुपये वाला बिरयानी का पैकेज है वो लीजिए, आपको अच्छा सस्ता पड़ेगा। तो और यहाँ की बिरयानी की बात करते हैं, बिरयानी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने दाल चावल भी ट्राई किया एक जनरल, और हमने बिरयानी का जायका अल्टीमेट बिरयानी, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी टेस्टी बिरयानी होगी। बट हैदराबादी बिरयानी हाउस की जो बिरयानी थी अल्टीमेट थी। एक्चुअल जो इसकी प्राइस थी 300 रेगुलर ली हमने, और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त था। एक मस्त बड़ा सा चिकन का पीस था बिरयानी में, और जो बिरयानी का टेस्ट था बहुत ही अल्टीमेट एंड सा मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस इन ऊटी। तो ये यहाँ का व्यू भी ज़बरदस्त है। तो अभी इसके बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और मस्त मसाले वाली बिरयानी थी। और आपको अंबूर बिरयानी के लोकल बिरयानी शॉप्स भी मिलेंगे ऊटी में, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक 80 to 100 रुपीज़ उसकी बिरयानी की प्राइस होगी। तो आप उस हिसाब से भी बजट अपना स्पेंड कर सकते हैं। और दाल चावल भी बहुत ही अच्छा था। तो अभी जैसे बात करते हैं यहाँ की व्यू की, ज़बरदस्त ऊटी की वैली का व्यू फ्रॉम दी हैदराबादी बिरयानी हाउस होटल। तो ये मस्त बिरयानी का एक्सपीरियंस था, फूड लंच इन ऊटी। तो जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप ऊटी में आने के बाद ऊटी का साइट सीइंग टूर ले सकते हैं, नहीं तो आप वो स्किप कर ऊटी टॉय ट्रेन और बोटानिकल गार्डन और बाकी जगह जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए चार्ट है ऑटो का रेट्स का, सभी टू ऑल दी प्लेसेस इन ऊटी। यहाँ पे एक चार्ट मिलेगा आपको ऑटो स्टैंड पे। तो अभी हम जाएंगे एक ऐसी शॉप पे जो कि है मॉडर्न स्टोर्स 1951, बहुत पुराना स्टोर है एग्जैक्टली बिसाइड्स दी बोटानिकल गार्डन। और यहाँ के बहुत सारे स्नैक्स हैं, आप स्नैकिंग कर सकते हैं। बहुत अलग वैरायटी के आपको यहाँ पे स्नैक्स मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आप आते हैं तो एक चीज़ को आप बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते, इसीलिए स्पेसिफिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मॉडर्न स्टोर यानी कि मॉडीज़ का एक चीज़ है, यहाँ पे शाम के वक्त भी बहुत भीड़ रहती है। इनका जो हॉट चॉकलेट होता है, हॉट चॉकलेट यू शुडंट मिस, इट्स अ मस्ट ट्राई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इनके बहुत सारे ऑप्शंस है। और ये देखिए हॉट चॉकलेट यहाँ पे घूमते रहता है और जल्दी खाली भी होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे यही ट्राई करने आते हैं। इनका स्पेशल आइटम है हॉट चॉकलेट। तो इसकी प्राइस है ₹120 फॉर 1 ग्लास। तो ये हम स्पेसिफिकली ट्राई करने आए थे। ये जस्ट बिसाइड्स दी बोटानिकल गार्डन इनका स्टोर है। और ये मॉडीज़ की हॉट चॉकलेट का कप है। तो दिस इज़ प्राइस्ड एट ₹120। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हॉट चॉकलेट का इन ऊटी एट दी मॉडीज़ मॉडर्न स्टोर्स। तो इसके बाद बाजू में ही बोटानिकल गार्डन है, हम वहाँ पे जाएंगे।
तो चलिए चलते हैं। तो ये बॉटनिकल गार्डन है और इसके आजू बाजू में भी बहुत मार्केट है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये गार्डन देखने लायक है। दिस इज़ अ मस्ट विजिट स्पॉट, ऊटी बॉटनिकल गार्डन, जो 150 साल पुराना है। और इसके बाजू में ही सामने ही एक चाय का दुकान था। यहाँ की स्पेशल लेमन टी देखिए कैसी है, सब्जियाँ यानी कि बेसल सीड्स डालकर देते हैं, बहुत ही अल्टीमेट होती है। और साथ ही साथ हमने रेगुलर टी भी ली जो दूध वाली होती है, जो भी अच्छी थी। तो यहाँ 30 रुपीज़ ईच फॉर दी ग्लास ऑफ लेमन टी और दी नॉर्मल टी। तो यहाँ चाय पीने के बाद मस्त ठंडी हवा शुरू हो चुकी थी, 5 बजे थे। तो हमने चाय पीने के बाद हम चले ऊटी बॉटनिकल गार्डन का टिकट काउंटर पे। तो ये चाय का शॉप है, बहुत ही अच्छी चाय आती है। और ये टिकट काउंटर है ऊटी का बॉटनिकल गार्डन का। और यहाँ पे देखिए इसकी जो प्राइसिंग है फॉर पर अडल्ट यानी कि पर पर्सन 50 रुपीज़ है कि एंट्री फीस है। दिस इज़ अ मस्ट विजिट स्पॉट इन ऊटी। मैनी और बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग हुई है यहाँ पे, हिंदी की, जो ओल्ड 70s में सुहाग है, दिलवाले हैं 90s में, और बाद में मैंने प्यार किया का भी गाना शूट हुआ है यहाँ पे। तो ये है एक 150 साल पुराना बॉटनिकल गार्डन ऑफ ऊटी, 55 एकड़ में फैला हुआ ये, और बहुत ही खूबसूरत है। शाम के वक्त आप आते हैं, क्योंकि वीकेंड था तो बहुत ज़बरदस्त रश थी, तो लोग वीकेंड का ट्रिप भी बनाते हैं ऊटी का। केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर से, मैसूर से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये ऊटी बॉटनिकल गार्डन। और यहाँ पे ट्री के स्पेसिमेंस भी हैं बहुत, क्योंकि ये एक बॉटनिकल गार्डन है। तो यहाँ पे एक 2 करोड़ साल पुराना फॉसिल है ट्री का, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत सारे स्पॉट हैं ये, जैसे ये मैप है इंडिया का, और ये जो मैं फॉसिल की बात कर रहा था, विच इज़ अ 2 करोड़ ईयर ओल्ड फॉसिल ट्री, यहाँ पे देखिए ये। और बहुत सारे बाकी पेड़ हैं यहाँ पे, ट्रीज़ हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं कवर करने के लिए। ठंडी सी एक हल्की ठंडी हवा आती है, शाम के वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं जस्ट बिफोर द सनसेट एट दी ऊटी बॉटनिकल गार्डन। एक बार आप ये कवर कर लेंगे तो इसके बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी मार्केट मिलेगी, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये है ऊटी बॉटनिकल गार्डन, विच इज़ अ फेमस एंड अ मस्ट विजिट स्पॉट इन ऊटी एज अ टूरिस्ट प्लेसेस। तो ये एक देखने लायक है ऊटी बॉटनिकल गार्डन। और इसके बाहर ही जैसे मार्केट में एवरलास्टिंग फ्लावर्स, ये फ्लावर 1 साल तक बिना पानी के अच्छे रहते हैं। तो जब आप ऊटी आएंगे तो इसको ज़रूर लीजिएगा। इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। तो ये एवरलास्टिंग फ्लावर के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल की लोकल प्रोड्यूस जो होता है मार्केट से, उसकी लगी हैं। और यहाँ पे वर्की बिस्किट्स, चॉकलेट्स आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये ऊटी बॉटनिकल गार्डन के बाहर का नज़ारा है। यहाँ से आपको कमर्शियल रोड जाने का भी ऑप्शन मिलेगा। और शाम को 19 डिग्री सेल्सियस था 6:45 बजे। तो चले चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ शॉपिंग आप कर सकते हैं। चेरिंग क्रॉस जो कमर्शियल स्ट्रीट है, यहाँ पे देखिए लेडीज़ के और जेंट्स के स्वेटर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। एंड रेगुलर टी शर्ट्स 100 रुपीज़ में भी दिखा मुझे। तो और यहाँ पे एक कंप्लीट आप शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कमर्शियल रोड में, विद अ लॉट ऑफ बेकरीज जो सेल करते हैं बिस्किट्स, एक यूनिक पोटैटो कोकोनट के अच्छे अच्छे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आप सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं फॉर फूड आइटम्स, स्नैक्स। और ऊटी के फेमस वर्की बिस्किट्स भी। तो हमारे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा ऊटी की वर्की बिस्किट सबसे बेस्ट कहाँ मिलते हैं। तो हमने भी थोड़े से पैक करवा के लिए। और अभी आते हैं डिनर की बात, अद्यार आनंद भवन, जो कि एक तमिलनाडु का एक फेमस रिटेल चेन है फूड का। और यहाँ पे इनका ऊटी में भी रेस्टोरेंट है, बेंगलोर में भी बहुत सारे इनके हैं। तो इनके साउथ इंडियन मील्स हैं, और इनके डोसे की वैरायटी शुरू होती है घी रोस्ट है 170, और बाकी के जो घी मसाला डोसा भी है, इडली है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 160 170 से इनके स्टार्ट होते हैं डोसे। ये इसका मिड रेंज से थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग है इसकी। तो ये यहाँ के, लेकिन साउथ इंडियन फूड बहुत ही ज़बरदस्त और अल्टीमेट है। अगर आप लोकल साउथ इंडियन शॉप्स में फूड एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो वहाँ आपको 70-80 रुपीज़ में डोसा मिल जाएगा। A2B यानी कि अद्यार आनंद भवन की खास बात यह है कि इनकी जो चटनियाँ होती हैं और डोसे होते हैं, इट्स अ मस्ट ट्राई इन ऊटी। और आप लोकल भी शॉप्स ट्राई कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप आपका बजट स्पेंड कर सकते हैं। तो आपको 70-80 रुपीज़ में लोकल शॉप्स में आपको मसाला डोसा सब कुछ साउथ इंडियन फूड मिलेगा। और यहाँ पे आपको 180-190 में डोसा प्लस 200-250 के रेंज में साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन मील्स मिल जाएंगे। तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, खाना मुबारक, और टैप करिए बेल आइकन। यहाँ पे देखिए कैसे रश है। इट्स अ समर पीक सीज़न इन अप्रैल। तो ये लेटेस्ट प्राइसिंग और सब कुछ डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी जस्ट अप्रैल 2024 के ऊटी के ट्रिप के। तो ये है अद्यार आनंद भवन का होटल रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने डिनर किया। इनके लग्जरी रूम्स भी हैं, तो वो हमने चेकआउट नहीं किया। तो ये फूड का डिनर का डे 1 का एक्सपीरियंस हमारा हमने एंड किया विद द डिनर एट दी अद्यार आनंद भवन। तो यहाँ से हमने ऑटो लिया। यहाँ से हमको ऑटो ₹80 में हमको छोड़ा बस स्टैंड, जहाँ पे हमारा रूम है, जहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये है कंप्लीट आइटिनरी और बजट डे 1 का
ऊटी का। तो अगर आप एक दिन का भी प्लान करते हैं तो ये बजट को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप मल्टीपल 3 दिन 4 दिन के लिए आते हैं तो ये भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम रूम पर पहुँचे, रात को था 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसको इधर ही एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।